मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो की सबसे बड़ी खबर इस तरह से है कि कल 2 दिनों से आपने बहुत सारी वीडियोस जो है वायरल जीएमसी जम्मू की होते हुए देखी होंगी और उस वीडियोस में 2 पक्षकार हैं। दोनों पक्षकारों की अलग अलग स्टोरी है और वो पक्षकार, एक पक्षकार वो हैं जिनके परिजन की डेथ हुई, एक बेटी जिसके बाप की डेथ हुई और एक बेटा जिसके बाप की डेथ हुई। उन दोनों के जो विवाद इस तरह से है कि चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है जम्मू के अस्पताल और स्टोरियां दोनों तरफ से अलग अलग है। अब स्टोरी इस तरह से है कि परिजनों ने अपने बाप को पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट किया था। पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने उसको इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद उनका जो बाप था वो वेंटिलेटर पे ही था और उनका कहना है, जो बच्ची है उसका कहना है कि वो स्टेबल था, सांसें ले रहा था। और वहाँ से उन्होंने ये कहा कि आप नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप वहाँ पे इनको शिफ्ट करें। और शिफ्ट करने के बाद जम्मू कश्मीर के जीएमसी जम्मू में उसको एडमिट किया गया। वहीं पे डॉक्टर की जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से कंसर्न प्रिंसिपल ने ली है उसकी स्टेटमेंट मीडिया के अंदर ये आती है कि जो चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर हुई हैं उसमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। जिस बच्ची ने बाहर आके ये एलिगेशन लगाए थे उसमें बच्ची को दिखाया गया है और साफ दिखता है सीसीटीवी फुटेज में, उसने एक डॉक्टर लेडी को हिट किया है और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि वो इमरजेंसी में एडमिट है क्योंकि उसको लात मारी गई है उस बच्ची के द्वारा जिसके बाप की डेथ हुई। और परिवार के जिनका परिजन खोया है उनका ये कहना है कि इन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे बाप की जो है डेथ हुई है, क्योंकि जो इंक्यूबेट पाइप डाली गई थी, इंक्यूबेट किया गया था, वहाँ पे जो था उसका पाइप का साइज़ कुछ और था। उसके कारण जब एक जूनियर डॉक्टर यानी पीजी स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल चलते हैं इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई एल्यूजन नहीं है। देयर इज 90% पीजी स्टूडेंट्स रनिंग द ऑल जीएमआईसी इन द जम्मू एंड कश्मीर। जितनी भी जीएमआईसी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है वो सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स, मैं फिर से कहना चाहूँगा, पीजी स्टूडेंट्स के सर पे चलती है। ये वही पीजी स्टूडेंट्स हैं जब कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि 6 घंटे से ज़्यादा किसी भी पीजी स्टूडेंट को या किसी भी लेडी पीजी को स्टूडेंट को आप नाइट ड्यूटी नहीं देंगे और 6 घंटे से ज़्यादा शिफ्ट नहीं देंगे। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको पीजी स्टूडेंट, हमने बहुत सारे पीजी स्टूडेंट से बात भी की है, हमारे कुलीग्स भी हैं जो ओपन कैमरा ये बात नहीं कह सकते, अगर वो कहेंगे तो उनकी डिग्रियां रुक जाएंगी। 36 घंटे पीजी स्टूडेंट, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 36 घंटे भी ड्यूटी करती है, दिन रात करती है, कोई रेस्ट नहीं मिलता। और जब उनके पास पेशेंट जाता है, एक ह्यूमन बिहेवियर, एक व्यक्ति को आप दिन रात एक तो स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, दूसरा उसी व्यक्ति को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एग्रेशन आएगा और उसका बिहेवियर चेंज भी होगा।
और बिहेवियरल चेंज है पीजी स्टूडेंट्स के अंदर, ये हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है बहुत सारे जीएमसीज में। तो मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो विवाद होता है पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, प्रिंसिपल का भी कहना है कि जी डॉक्टरों के साथ बदतमीजी हो रही, डॉक्टरों का भी कहना है हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, और पब्लिक का भी कहना है कि डॉक्टर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अब सिस्टम के अंदर एरर कहाँ पे? मीडिया वाले उनकी स्टोरी भी चलाएंगे, इनकी स्टोरी भी चलाएंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या है इस बात का? तो कंक्लूजन आपको बताते हैं कि एग्रेशन का बेसिक जो रीजन और कारण है वो ये है कि पीजी स्टूडेंट्स ही पूरे जीएमसीज को ऑपरेट करते हैं, वो इमरजेंसी हो, वो कोई वार्ड हो, कहीं भी हो। और अगर ये चीज मेरी किसी को कड़वी ना लगे, जब आप किसी प्रिंसिपल से या किसी सुपरिटेंडेंट से ये बात करोगे तो वो कहेंगे कि सरकार हमें डॉक्टर नहीं देती, हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। जब आप डॉक्टरों से मिलोगे, मैं सल्यूट करता हूं डॉक्टरों को, मैं बहुत सारे डॉक्टरों को, सीनियर डॉक्टर जो भी यूनिट के हेड होते हैं उनसे मिला हूं, मैंने बातचीत की है, उनका बिहेवियर। और दूसरी बात यह है कि जम्मू के हॉस्पिटलों के अंदर एक एक डॉक्टर है, एक एक यूनिट में, और पूरे दिन वो ऑपरेशन थिएटर में ही रहते हैं। उसके बाद वो 2 राउंड बहुत मुश्किल से दिन में, उनके इमरजेंसी वार्डों के अंदर भी दिन के 2 राउंड होते हैं। ना तो हम पब्लिक की हम राय करेंगे और ना ही कोई फैक्ट जो है वो गलत बताएंगे आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो टीआरपी के लिए नहीं बन रहा है। इसमें हम इन डिटेल जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटलों के अंदर की सिचुएशन बताते हैं। सिचुएशन ये है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, चीज़ों के अंदर इतनी कोताही है, आयुष्मान की बात करें या दूसरी तीसरी मेडिसिन्स की बात करें, जहाँ पे आप कह रहे हो कि हम बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को, इतनी हरासमेंट है हॉस्पिटल्स के अंदर। मैं अनंतनाग गया, मैं जम्मू के सुपर स्पेशलिटी में गया, मैं जम्मू के बोन्स और जो स्पेशलिस्ट वो हॉस्पिटल है उसके अंदर गया हूँ, मैं कैंसर वाले जो यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल खोला है यहाँ पे हालत देखी है, मैंने गांधीनगर में हालत देखी है, और हर एक हॉस्पिटल के अंदर यही प्रॉब्लम है। पीजी स्टूडेंट्स डे नाइट काम कर रहे हैं, उनका भी एक टेम्परामेंट है, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? जब वो दिन रात काम कर रहे होंगे और पेशेंट्स का इतना बर्डन होगा तो एंटरटेन भी करना है, और जो पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर आएगा उसको इमरजेंसी ही होगी। अब वहाँ पे अगर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो जो उसके साथ होता है अटेंडेंट, उसको भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्रोटोकॉल है डॉक्टर के प्रोफेशन में, जब उसके किसी परिजन को ऑपरेट किया जाता है तो उसको एलो नहीं होता ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि परिजन को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अब जो एलिगेशन जीएम के ऊपर हैं वो उस परिवार के एलिगेशन ये हैं कि हमें सीनियर डॉक्टर ने हमारे पापा को नहीं देखा है, ये बेसिक। मगर इस चीज को हमें जुटलाना नहीं चाहिए, ये चीज हमने खुद ऑब्जर्व की है, और इसके लिए पब्लिक अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे कि क्या जिनके पेशेंट जम्मू की जीएमआईसी के अंदर या कहीं भी एडमिट है इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी, वहां भी सीनियर डॉक्टर, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, सीनियर डॉक्टर के दिन को सिर्फ 2 राउंड होते हैं, और रात को कोई भी राउंड नहीं होता है। रात को 8-9 बजे राउंड होता है, उसके बाद पूरी रात कुछ नहीं होता है, सुबह 10 बजे राउंड होता है। ये सीनियर डॉक्टर्स की बात है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन का कोर्स अगर कोई कर रहा है या पीजी स्टूडेंट, आपको 24 घंटे अवेलेबल पीजी स्टूडेंट ही मिलेगा। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि वो बच्ची कहीं भी किसी भी पॉइंट पे गलत है।
अब बात आता है कि जो डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर, किसी स्पेशलाइजेशन, किसी ऑर्गन का डॉक्टर है, उस डॉक्टर को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब डॉक्टर को एज ए एक्सपर्ट कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए लाया जाता है, तो डॉक्टर एज एन एक्सपर्ट उसको कोर्ट भी इंटरटेन करती है, क्योंकि कोर्ट के जज को भी डॉक्टर को जो नॉलेज होती है वो नहीं होती कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो अब अगर आप बोलोगे कि आप डॉक्टरों के साथ लड़ने जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, तो आप गलतफहमी में हैं। दूसरी बात, अब परिजनों का कहना है कि हमारे बाप को मारा गया। क्यों मारा गया? डॉक्टरों की नेग्लिजेंस से मारा गया। तो अगर डॉक्टरों की नेग्लिजेंस से मारा गया तो डॉक्टरों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये आवाम बताएगी। अगर पीजी स्टूडेंट से गलती हुई है, सीनियर डॉक्टर नहीं था, सीनियर डॉक्टर नहीं आ पाया, तो मुझे लगता है इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने अपना परिजन खोया है। लेकिन वहीं पे जो एक क्रिमिनल एक्ट उस बच्ची ने भी किया है, जहां तक सुनने में आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि वो भी एक प्रेग्नेंट डॉक्टर थी और उसको लात मारी गई है, वो भी एडमिटेड है, तो इमरजेंसी में एडमिटेड है। तो अगर क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसमें एज ए पब्लिक सर्वेंट वो सर्विस दे रहे थे, पुलिस ने पर्चा लॉन्च किया, एंड एफआईआर इज ऑलवेज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे क्या होगा। अब लोग अपनी अपनी डिबेट्स ज़रूर बता रहे हैं कि ऐसे है ऐसे है, लेकिन इस सब चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है? मेरा तो साफ कहना है कि इस चीज़ के लिए जिम्मेवार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन डॉक्टरों की कमी को महसूस करती कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, तो मुझे लगता कि ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि डॉक्टरों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और जो भी ब्रिलियंट डॉक्टर यहाँ से पैदा होता है वो रशिया जाता है, न्यूयॉर्क जाता है।